कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदिगौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री राजा मधु गोपाल कृष्ण बहादुरगढ़ में प्रातः श्रीमद् भागवत के सत्संग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दसम स्कंद जो भगवान का श्री कृष्ण का मुस्कुराता हुआ मुखमंडल है, उसके पूर्व अर्ध में गोकुल के बाल लीलाओं का पूर्ण आहुति के अध्याय की ओर 11वां अध्याय भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, इसका श्रवण कर रहे हैं। इस लीला मात्र 2 श्लोकों में 10 और 11 श्लोक में एक आभीर नागरी जंगल में रहने वाली फल बेचने वाली माता जी का गोकुल में फल बेचने के लिए आने का वर्णन है। और इस लीला के उपरांत भगवान श्री कृष्ण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सारे बड़े गोपों ने नंद बाबा को मशवरा दिया कि हमारे बालक को यहाँ आए दिन कोई न कोई असुर आके संकट उत्पन्न करता है इसके जीवन को। हमको इस स्थान को त्याग कर जमुना को पार करके दूसरी ओर जाना चाहिए। ये भगवान श्री कृष्ण के प्रति इन रागात्मिक भक्तों का जो प्रगाढ़ प्रेम है, इस 3.5 वर्ष के बालक की सुरक्षा के लिए वो अपने घर, जमीन, जायदाद, महल, खेत खलियान सब कुछ त्याग करके बच्चे की सुरक्षा के लिए स्थानांतर हो रहे हैं। ये एक दृष्टि से सर्वधर्मान परित्यज्य का उदाहरण है। सब कुछ त्याग के एक कृष्ण के आश्रय में उसकी सुरक्षा के लिए बाल गोप गोपियाँ
अपनी चल संपत्ति को साथ लेकर गौधन को और गोकुल को छोड़कर वृंदावन में जहाँ अभी क्षति करा है, हाईवे के ऊपर जहाँ से हम वृंदावन में प्रवेश करते हैं, इस क्षेत्र में नंद बाबा ने आकर अपने बैलगाड़ियों को छकड़ा कहते हैं खड़ा किया था, तो ये क्षतिकरा कहलाया। सो ये जो लीला 10 और 11 मात्र 2 श्लोकों में फल विक्रेता माता जो एक बड़ी उम्र की पुलिंद जाति की जंगल में रहने वाली स्त्री है, वो गोकुल में सर के ऊपर एक टोकरी है और टोकरी में कुछ फल है और आवाज लगाती हुई नंद भवन के आगे से गुजर रही है। तो आइए श्लोक का पाठ करते हैं। क्रीणीहि भो फलानीति क्रीणीहि हो भो फलानीति श्रुत्वा सत्वरम् अच्युतः श्रुत्वा स्थवरम् अच्युतः फलार्थी धान्यम् आदाय फलार्थं धान्यम् आदाय ययौ सर्वफलप्रदः ययौ सर्वफलप्रदः कीर्णीहि भो फलानीति श्रुत्वा स्थवरम् अच्युतः फलार्थी धान्यमादाय ययौ सर्वफलप्रदः कीर्णीहि भो फलानीति श्रुत्वा सत्वरम् अच्युतः फलार्थी धान्यमादाय ययौ सर्वफलप्रदः और कोई देवी कीर्णीहि भो फलानीति श्रुत्वा सत्वरम् अच्युतः
फलार्थधान्यमादाय ययो सर्वफलप्रदा स्वत्वास्तवरमच्युतः फलार्थे धान्यमादाय ययो सर्वफलप्रदः कीर्णेव फलानि इति श्रुत्वास्तवरमच्युतः फलार्थे धान्यमादाय सर्वफलप्रदः। सो इस श्लोक में पहली लाइन में फल बेचने वाली आवाज लगा रही है, कीर्णी ही भो फलानी इति। इति मतलब इस प्रकार, भो मतलब भाइयों, इर्द गिर्द रहने वाले भाइयों। कीर्णी इति मतलब आओ फल ले लो, बेचना, विक्री शब्द है विक्रीणी, बेचने के लिए। सर के ऊपर टोकरा है फल का और कह रही है आओ भाई फल ले लो, आओ भाई फल ले लो। कह तो ऐसे रही थी, लेकिन वो वास्तव में आई थी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए, मात्र दर्शन करने के लिए नहीं, उसको गोद में बिठाने के लिए, उसके श्री मुख से मैया का शब्द सुनने के लिए। सो वो इतनी कृष्ण में तन्मय थी, कह रही थी सेब ले लो, केला ले लो, अमरूद ले लो, गोपाल ले लो, गोविंद ले लो। वो तो फल ले लो के साथ उसके मन में तो था गोपाल गो को देखने जा रही है, तो वो कैसे कहती हुई आ रही थी। तो भगवान ने सुना है तो फल बेच रही है, मुझे कौन बेच रहा है, तो कोई आश्चर्य है। कीर्णी ही मतलब इस प्रकार बेचने के लिए आवाज लगाती हुई। भो का मतलब भाइयों जो पड़ोस अड़ोस में रह रहे हो, सुन रहे हो ना। फलानी इति, ये मेरे पास फल है, आइए आइए फल ले लीजिए, आइए आइए फल ले लीजिए। तो कोई और सुना तो भी नहीं गया फल लेने के लिए, मात्र श्रुत्वा, ये जब सुना, श्री कृष्ण ने जब ये सुना, छोटे गोपाल ने जब ये सुना, 3.5 वर्ष का भी नहीं है अभी, 3 साल 3-4 महीने का है। सवरम का मतलब बहुत जल्दी में, जल्दी में का मतलब ये है कि कोई आवाज़ लगाए और आदमी भागे बाहर। बच्चा जैसे आप देखा है, बच्चा कोई बाहर गुब्बारे वाला आता है, या वो क्या बेचते हैं घंटी बजा के, हाँ, वो मिठाई बेचने वाला आवाज़ दे और बच्चा ऐसे ही भाग जाए। तो ऐसे एक बच्चे का स्वभाव में भाग के बाहर चला गया। कौन गया? अच्युत गया। कैसे गया? जल्दी में गया। यहाँ अधिक लिखा नहीं है, पहले तो भागता हुआ सीधा चला गया बाहर। उस वक्त यशोदा मैया कुछ और सहेलियों के साथ, गोपियों के साथ आंगन में बैठी बातें कर रही थी। उनके सामने से दौड़ के बाहर चला गया। तो फल बेचने वाले ने टोकरा नीचे रखा, टोकरी नीचे रखी, उसने कहा फल दो। बोला ऐसे तो नहीं मिलेगा, कुछ अनाज दो तो फल दूंगी। भाई बिना कुछ तो मूल चुकाना पड़ेगा। कुछ था नहीं। वापस अंदर अनाज लेने के लिए कृष्ण भागे, लेकिन भागते खाते पीछे देखते जा रहे हैं, जाना मत, जाना मत, अभी लेके आ रहा हूँ धान। तो दूसरी लाइन कहती है
श्रुत्वा, जैसे कृष्ण ने सुना, फल ले लो, फल ले लो, बहुत जल्दी में अच्युत, जो कभी चूकते नहीं हैं, उस फल बेचने वाली के हृदय के भाव को जानते थे। उनके हृदय में भी परमात्मा के रूप में रहते हैं। वो फल बेचने के बहाने श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए आई, उसके प्रति वात्सल्य भाव रखती है। तो भगवान भागते हुए बाहर गए और कहा फल दो। उसने कहा कुछ लाओ। तो क्या किया? फलार्थी, फल पाने के लिए, फल को लेने के लिए, फल अर्थी का मतलब फल लेने के लिए, धान्यम का मतलब धान, दान चावल को कहते हैं। वैसे सामान्य भाषा में दान का अर्थ है चावल। वो गेहूं भी हो सकते हैं, बाजरा भी हो सकता है, ये सब धान है। अब धान किस में उठाया? दोनों अपने हाथों में, अंजलि में ऐसे धान लिया, अंदर गया, जहाँ बोरी में, डब्बे में धान पड़ा था, उसमें ऐसे धान उठा लिया। अब 3.5 साल का बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो धान लेके जैसे जो आएगा ठुमक ठुमक करता हुआ, पाँव में तो छोटे जो है पायल बांधी हुई है, छम छम कर रही है, कमर में भी करधनी बांधी हुई है, उसमें घंटियाँ बंधी हुई है, और छोटा सा हो सकता है, छोटा सा वो चड्डी पहनी हुई है इस प्रकार की, ऊपर का सारा अंग कुछ पहना हुआ वस्त्र नहीं है, ऐसे कपड़ा ओतरी का ऊपर पड़ा है जैसे, और ऐसे धान लिया है, वो चल रहे हैं ठुमक ठुमक करके। यहाँ से अनाज तो गिर रहा है सारा, लेकिन अनाज लेके बाहर आए। ययो का मतलब श्री कृष्ण अनाज हाथ में लेके जा रहे हैं। अब श्री कृष्ण का एक विशेषण लिख रहे हैं, सर्व फल प्रदः, सबका को फल देने वाले, फल लेने जा रहे हैं। सर्व फल प्रदा का मतलब संसार में सब मांगने वालों को देने वाले, फल प्रदा। इसके लिए एक भगवान का नाम है वरदा, वर देने वाले, वरदा भगवान, वर देने वाले। जो कुछ भी संसार में लोग मांगते हैं वो भगवान से मांगते हैं। फलदाता भगवान है। जीव कर्म करता है, उसका फल भगवान देते हैं, तो फल भगवान का नाम ही है फलदाता। सर्व फल प्रदः, सारे फल देने वाले। तो सारे फलों को देने वाले कौन से फल? कर्मों के फल। सारे कर्मों के फल देने वाले छोटे गोपाल हाथों में धान लेकर फल बेचने वाली के आवाज़ को सुनकर जल्दी में दौड़ते हुए फल वाली के पास पहुँचे। ये इसका अर्थ हुआ। तो इसका शब्द अर्थ आप देखें, कीर्णि, आइए फल ले लीजिए। वो, हे पड़ोस में रहने वाले, फलानी, पके हुए फल हैं, इति, इस प्रकार, श्रुत्वा, सुनने के ऊपर, स्तवरम, बहुत जल्दी में, अच्युतः, भगवान श्री कृष्ण, फला अर्थी, जैसे कि उनको फल चाहिए, धान्यमादाया, कुछ अपने घर से चावल अपने हाथों में ले लिए। ययो, फल बेचने वाली के पास गए। सर्व फल प्रदः, परम पुरुष भगवान जो सब प्रकार के फल देते हैं, आज वो स्वयं फल लेने के लिए आए। इसका अनुवाद प्रभुपाद जी, मैं समझता हूँ 14 अध्याय तक प्रभुपाद का लिखा हुआ है। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, एक दिन की बात है, एक फल बेचने वाली आवाज लगा रही थी, ओ ब्रजवासियों, आप कुछ फल लेना चाहते हो तो आओ।
इसको सुनकर श्री कृष्ण तत्काल एकदम ताबड़तोड़ जल्दी भागते हुए कुछ अनाज अपने हाथ में लिए हुए फल के बदले देने के लिए फल बेचने वाली के पास आए। समझो कि उनको फल खरीदने हैं। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, जंगल में रहने वाले, जिसको कहते हैं प्राय वनवासी या गिरिवासी, इसको वैसे आभिर नागरी कहते हैं। आभिर का मतलब भीलनियाँ जो जंगल में रहती हैं। इस जाति का वर्णन गोपी गीत में भी, वेणु गीत में भी गोपियाँ करती हैं कि पुलिंद में रहने वाली जो भीलनियाँ हैं वो भी भगवान के बांसुरी को धुन को सुनती हैं जंगल में आराम से। और ऐसे उस जाति की बात कर रहे हैं। पर उनका ये एक व्यवसाय है कि वो गांव में जाकर फल बेचते हैं। ये प्राय हम सब ने देखा है। फल भी कैसा, कोई उस ज़माने में ऐसा जैसे आजकल फल के ठेले लगते हैं ऐसा नहीं था। गांव में अपने हाथों से जंगल से फल, विशेष रूप से हमने देखा बेर का फल, मौसम में बेर का फल, वो टोकरी भर के बेर के फल की, या कभी जंगल में अमरूद, ये सब पेड़ जो जंगल में थे उनमें स्वयं जाती थी, जाके कुछ फल इकट्ठा करते थे और फिर अच्छी तरह से कपड़ों में ढक के टोकरी में रख के, और जो पास में गांव होता था सर के ऊपर रख के बेचते जाओ, फल ले लो, ताज़ा फल ले लो। और कहीं कहीं ऐसी जगह होती थी वहाँ ये 4-5 ऐसे लाइन में आके बैठ जाती थी और उनके पास वो जंगल का फल होता था। और ये अब इतनी पुरानी बात यहाँ लिखा है। हम तो अपने जीवन में अपने घर से कुछ बाजरा होता था हमारे पास खेत का, वो बाजरा लेकर जाके उनको देते थे, उनसे बेर लेते थे, अनाज देते थे और बेर लेते थे। कभी दूसरा एक जंगल का ऐसे जिसको कहा जाता है, वो अभी आपको उसको जानते भी, जैसे एक चैतन्य महाप्रभु ने एक फल का नाम लिखा है, पीलू फल। पीलू का एक फल चैतन्य महाप्रभु के पास कोई जगन्नाथपुरी में ले गया, उसको खाना बहुत, वो जो खाने में उसको ऊपर के खाना है, उसके दाने को बाहर फेंकना है। दाने को दांत आया तो बहुत कड़वा होता है। और हमारे ज़माने में उसको सुखा के रखते थे हमारे गांव में, वो सूख जाता था, किशमिश जैसा दिखता था, छोटा सा। वो वृंदावन में आज भी होता है। वो एक विशेष छोटा सा झाड़ होता है, उसमें लाल लाल ऐसे छोटे गोल गोल लगते हैं, पीलू का फल कहते हैं उसको, पीलू फल। वो लाती थी, बैठती थी, उसको एक जैसे लकड़ी का कटोरा होता था, वो भर के देना है, आप उसको उतना अनाज दो उतना वो आपको फल देगा। ये सिस्टम, ये तो हमने फल माने अनाज दे के फल हमने खरीदा है। तो ये एक अब 50 साल तक भी ऐसी प्रक्रिया चलती थी। हम जब 5-7 साल के थे, 10 साल के तब खरीदते, इसका मतलब 60-65 साल पहले ऐसे गांव में हम देखते थे। जंगल में होते भी जंगल में रहने वाले, वैसे उनके हाथ का उस ज़माने में कोई पानी नहीं पीता था, लेकिन उनका फल खरीद के खाते थे। हम कभी कभी ऐतराज़ करते थे उनके ऊपर, हमारे बड़ों के ऊपर, कि इन लोगों को आप अपने तो बर्तन में पानी देते नहीं हो, उनका बर्तन बाहर अलग रखा होता है, लेकिन उसका लाया हुआ फल तो ले लेते हो। उनसे फल लेते थे और खाते थे, लेकिन उनको अपने बर्तन में कुछ नहीं देते, और वो अपने हाथ से डाल के देती थी और हम लेते थे। ये बहुत अजीब, ये आंखों से देखे हुए सारे ये सिस्टम है। उसमें बाल बनाने वालों को पैसे हम नहीं देते थे, वो हर 15 दिन में आके घर में बाल बना के जाता था। साल में खेत जिससे अनाज आता था तो उसका हिस्सा था उसको, जो 50 किलो इतना एक साल में एक बार दे देते थे। पूरा साल वो घर में आके 15 दिन महीने में बाल काट के जाता था। ये मिट्टी के मटके घर में आते थे, वो मिट्टी के मटके वाला घर में दे जाता था। साल में जब हमारा अनाज कूटता था वहाँ आ जाता था अपना हिस्सा लेने के लिए।
ये तो 50-60 साल तक ऐसा जीवन था। इसको प्रभुपाद जी सबसे अच्छा जो एक जीवन जीने का शैली बता रहे हैं कि पहले इसलिए मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं, हमने एक बार खेल। और वो लोग मात्र 3-4 महीने काम करते थे। हमारे बड़े बुजुर्ग को हमने देखा कहाँ साल में बरसात की 4 महीने में अनाज उगाते थे, 8 महीना बैठ के आराम से भगवान का भजन करते थे। रोज़ वो शाम को कथा होती थी मंदिर में, सारे लोग उसी कथा सुनने आते थे। कभी रामायण हो रही है, कभी भागवत हो रही है, कभी क्या हो रहा है, वो कथाएं सुननी है और कुछ नहीं करना है। घूमो फिरो मौज करो, 4 महीने कमाओ, बाकी खाओ। और हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी 3-4 महीने जगन्नाथपुरी में सब लोग आके रहते थे, रथ यात्रा के बाद वापस जाते थे, क्योंकि अनाज अपना बरसात के मौसम से पहले बो के आ जाते थे, फिर घूम फिर के वापस जाके अनाज काटते थे। उसके बाद कुछ करना नहीं है, कोई काम नहीं था। ये आज पागल लोग सुबह से शाम तक रोज़ जाते हैं घर से, कुछ नहीं करना था। वो शाम को ऐसे बैठे होते थे, वो हरी कथा हो, हरी कीर्तन हो, बस और कुछ 24 घंटे कीर्तन करना है। आज ये 24 घंटे हरे कृष्णा कीर्तन हमारे बरसात के मौसम में ऐसे कीर्तन चलता था, 72 घंटे 74 घंटे अखंड। ये सामान्य लोगों की जीवनी थी। अपनी गाय होती थी, सुबह गाय का दूध घर में निकाल दिया, फिर गाय को छोड़ दिया, ग्वाला ले गया चराने के लिए, और शाम को 7 बजे 5 बजे 6 बजे गाय आ गई, जो उसका नाम ही था गोधूली का समय। इसका मतलब गांव के जब शाम को गाय आती थी, उसकी पाँव से जो धूल उड़ता था, तो वो जो धूल का गुबार था उसका कहते गोधूली, और उसको शाम का नाम है गोधूली। सूर्य अस्त होता है, गाय वापस आती है, तो उस समय का नाम ही हो गया गोधली, गोधूली। और गाय आ गई शाम को, उसका दूध निकाला, फिर गाय घर में नहीं रखनी है, गाय जाके बाहर एक जगह होती थी, वो भी सरकारी, वो गाय के बैठने की रात को जगह है। और फिर कोई एक घर वाला बारी बारी, जैसे आज मेरे घर की बारी है, तो रात का वहाँ जाके हम एक अपना कपड़ा और एक छाबड़ा डाल देते थे कि आज रात को जितना गोबर होगा गाय का, ये आज हमारा। तो दूसरा गांव वाला उसको नहीं लेने आता था। फिर हम 2-4 बच्चों को भेजते थे, घर वाले सारा गोबर गाय जो उठती थी सुबह इकट्ठा करके एक जगह इकट्ठा करते थे, फिर उसको सर में उठा के लाते थे। ये फर्श जो था घर का, वो सब गोबर का बनाते थे, उसमें मिट्टी डाल के वो गोबर का फर्श बना देते थे, और बच्चों को बुला के उसको मुट्ठी भर चने देते थे कि इसके ऊपर आप कूदो, ताकि ये हमारा रोलर होता था। ये जो फर्श बनाने का जो रोलर है, ये नेचुरल ऐसा ये वो घर का फर्श उससे बन गया। मैंने आज गोबर गाय का हमारा है, दूसरे दिन किसी और का है, भले दूसरा झगड़ा नहीं करता, तुम्हारा है तो कल हम ले लेंगे। ये एक ऐसा एक जीवन था, एक कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं। अभी फर्श मुफ्त में लगता था, किसी कारीगर की ज़रूरत नहीं थी, बच्चे ही लाते थे, गाय के गोबर से फर्श बनता था। सारी ये जो पोछा चूना लिपाई ये सब उसके गाय के गोबर से होती थी। कितना और सफाई करने वाले की ज़रूरत नहीं है, घर सब लोग अपने आप उठा के जाते थे। अगर जंगल में गोबर गाय ने कर दिया तो वहाँ सूख जाता था। कुछ लोग सुबह निकल के घर से नाश्ता करके जाते थे, और जंगल से गोबर इकट्ठा करके एक बोरी भर के लाते थे, उसके ऊपर रोटी बनती थी। तो ये एक जीवन की शैली थी, और गाय के ऊपर सारा जीवन निर्भर था। सारा जीवन गाय के ऊपर निर्भर था। गाय का दूध पीते थे, गाय के गोबर को चूल्हे में जलाने के लिए रोटी बनाते थे, गाय के गोबर से फर्श बनता था। सारे घरों का ये लिपाई पोछाई वो गाय के गोबर में मिट्टी एक डालते थे, उससे करते थे, और कोई काम करने की जरूरत नहीं थी। और वो ये घर में गाय के दूध को फिर घी बनाते थे, घी का दिया बनाते थे, उसमें जो रात की रोशनी उस घी के दिए से होती थी। एक तो गांव ऐसा था जहाँ पानी नहीं हुआ करता था, पीने के लिए पानी बहुत दूर से आता था। पानी उनसे मांगो तो नहीं देंगे, घी दे देंगे। घी इतना होता था कि आपको गिलास भर के घी दे देंगे, लेकिन पानी नहीं देंगे। इतना घरों में घी हुआ करता था। ये जब हम पढ़ रहे हैं, ये गांव जंगल में रहने वाले भीलनिया प्रभुपत्र प्रायः उनको देखा जाता है गांव में जाके फल बेचते हैं। अब कहते हैं ऐसे बेचारे जंगली वनवासी गिरिवासी
वन में रहने वाले, गिरिवासी का मतलब पर्वत के ऊपर रहने वाले, जो पहाड़ों के ऊपर रहते हैं उनको कहते हैं गिरिवासी, और जो वन में रहते हैं उसको कहते हैं वनवासी। वन मानस नाम उससे हो गया, वन मानस, वन में रहने वाले मानव। तो ये जो हम रामायण में शब्द वानर पढ़ते हैं ना, वानर का संस्कृत में अर्थ बंदर नहीं होता, तो मरकट कहते हैं बंदर को। वानर का है वनवासी, वनस्पति खाने वाला एक ही वानर, जो वनस्पति का मतलब जो सब्जियां, फल, घास आदि फल फूल खाए, वो वानर। ये गिरिवासी थे, पर्वत में रहने वाले थे। आप में से कोई किष्किंधा कभी गया है? किष्किंधा दक्षिण भारत में पंपा सरोवर के किनारे एक सरोवर है, पंपा सरोवर उसका नाम है, जिसके पास में सबरी माता जी के मतंग के आश्रम में कुटिया है। उसके सामने पंपा सरोवर है, बहुत सुंदर कमल खिले हुए हैं, उसमें पानी नहीं दिखेगा, कमल के बड़े बड़े पत्ते दिखेंगे, उसके ऊपर कमल खिले हुए दिखेंगे। और उसके सामने एक बहुत बड़ा पर्वत है, उसका नाम है अंजनी पर्वत, जिसके ऊपर हनुमान जी का जन्म हुआ है। और बाकी चारों ओर केवल बड़े बड़े पत्थर, छोटा पत्थर नीचे, इतना बड़ा पत्थर ऊपर रखा है। सारा एक क्षेत्र वो पर्वतों का क्षेत्र है, पहाड़, छोटे छोटे पहाड़ हैं। वो पूरा किष्किंधा कहलाता है, जो बाली और सुग्रीव का नगरी थी। और उसके बस थोड़ा वहाँ से आगे चलेंगे तो तुंगभद्रा नदी बहती है। उसके दूसरे तट पे ऋषिमुख पर्वत है, जिसके ऊपर सुग्रीव अपने वानर 4-7 मंत्रियों के साथ रहते थे। ये पूरे क्षेत्र का नाम है किष्किंधा क्षेत्र। तो कभी यात्रा लेके उसको देख के आना चाहिए। रामायण का ये हनुमान का जन्म स्थान है, राम और सुग्रीव के मिलन का स्थान है। हनुमान पहली बार राम से मिला था, वो स्थान है। तो वहाँ वो भी तो भीलनी थी, सबरी भी भीलनी है, वो ये वही जाति। और वो क्या करती थी, वही बेर लेकर ला के रोज़ रखती थी कि राम जी आएंगे उसको खिलाएंगे। अब वो ये प्रभुपाद के मन में संभव है, जब ये लिख रहे हैं तो प्रभुपाद को ये मन में आ रहा है कि ये जंगल में रहने वाले, फल बेचने वाले कृष्ण में कितने आसक्त हैं। देखो, कृष्ण के घर के सामने फल बेचने आई है, बीच में प्रभुपाद के जो हृदय के अंदर ये भी चलता है कि जैसे सबरी रोज़ फल इकट्ठा करके राम जी के लिए रखती थी। इसका अर्थ ये लोग भगवान से कितना प्रेम करते। तो ये लोग इतने सारे आसक्त कृष्ण में है, कौन? ये भीलनियाँ। और प्रभुपाद जी लिखते हैं, कृष्ण उस भीलनी को प्रति उत्तर में अपना स्नेह दिखाने के लिए, उसका हित करने के लिए, ये है भगवान के भगवद गीता के श्लोक। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि अहम्। कोई मुझसे प्रेम करता है तो मैं उससे प्रेम करता हूँ। वो मेरे दरवाजे के ऊपर फल बेचने आई है तो मैं फल देने वाला हूँ। आज कोई और फल देने वाला आया है तो मैं जाके उससे फल ले लूँ। सब तो मुझसे फल लेते हैं, आज मैं इससे फल ले रहा हूँ। तो उसके ऊपर करुणा कर। कृष्णा टू शो हिज फेवर टू दी एबोरिजिन would immediately go purchase fruits। ये बहुत जल्दी तत्काल भागते हुए श्री कृष्ण उस फल बेचने वाली के ऊपर कृपा, फेवर का मतलब क्या? फेवर कैसे करेगा भगवान किसी का? उसके ऊपर क्या लिखा है हिंदी में? कहा हिंदी रखा नहीं है तो पढ़ो पढ़ो, हिंदी में शब्द क्या लिखा है? टू शो फेवर को क्या लिखा है? आदिवासियों पर अनुग्रह करने के लिए। हाँ, अनुग्रह करने के लिए, हित करने के लिए। अनुग्रह शब्द का अर्थ है पहले आप कुछ करो तो भगवान उसका प्रति उत्तर देंगे। अनु का मतलब प्रति उत्तर देना। तो पहले उसने भगवान को कहा फल ले लो, और भगवान फलदाता उससे फल लेने जाने के, अनुग्रह करने के लिए तत्काल वहाँ फल लेने के लिए गए। कैसे फल लेने गए? बोला पैसे वाला जमाना नहीं था, एक चीज़ दो दूसरी चीज़ लो। भाई मेरे घर में ज़्यादा
अनाज है तो मैं दूंगा, आपके पास फल है तो फल ले लूँगा। तो इसका क्या, पैसा नहीं था। पापा जी कहते हैं ये जो पेपर मनी है, जो नोट है ना, ये तो किसी काम के नहीं है। जब 1000 का नोट बंद हुआ, अभी घर में पड़ा है, उसके चने भी नहीं मिलेंगे, मिलेंगे क्या? और पहले ज़माने में अगर सोने का सिक्का था, अगर उसका बदल भी जाए तो सोने का दाम तो मिलता था। अरे उसको छोड़ो, कोड़ी होती थी, कोड़ी। कोड़ी शब्द सुना, कोई कोड़ी का भी आदमी नहीं सुना है, कोई लोग कहते हैं। कोड़ी क्या होती थी? वो समुद्र के किनारे जो छोटी सिपियाँ होती हैं ना, बच्चियाँ खेला करती थी कोड़ी उसको। अब तो कोड़ी दिखती नहीं है। पहले कोड़ी पैसे की जगह कम आती थी। 10 कोड़ी, ये 10 कोड़ी का है, ये 15 कोड़ी का है। वो कोड़ियाँ गिन के लोग अपने अपने थैली में कोड़ियाँ लेके चलते थे, ये पैसा था। पैसा और पैसा था नहीं, ये प्राकृतिक सब था। वो आप उसका बदल भी दो तो भी उसकी कीमत तो मिलती थी। लेकिन ये कोई चीज़ दो, कोई चीज़ लो, आपके पास जो चीज़ अधिक है वो दे दो, और जो आपके पास नहीं है वो ले लो। ये एक जीने की शैली थी। इसलिए किसी को गरीब और साहूकार कह नहीं सकते थे, क्योंकि पैसा था ही नहीं। भाई जिस एक चीज़ दो, दूसरी चीज़ ले लो, तो ज़रूरत सबकी है, तो सभी एक दूसरे के ऊपर निर्भर थे। इसलिए कोई किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करता था, कोई किसी का शोषण नहीं करता था, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर निर्भर थे। भाई मैं नहीं दूंगा तो वो नहीं देगा, क्यों? और कोई तो रास्ता था नहीं। और गांव के अंदर ही सब कुछ हो जाता था, बाहर जाने की जरूरत नहीं थी। इसी को प्रभुपाद बार बार कहते हैं कि सादा जीवन गाय और धरती के ऊपर जिसका निर्भर है, वो कहीं बाहर जाने की उसको कोई आवश्यकता नहीं है। वो शांतिपूर्वक रह सकता है। एक गाय और 1-आधा एकड़ जमीन किसी के पास है तो वो संसार का सबसे सुखी व्यक्ति है। अपना निर्वाह अच्छी तरह से कर सकता है। कैसे कर सकता है? गाय का दूध अपने पास ज़्यादा है, पड़ोसी को दूध दे दो, उसके घर में आपको चाहिए तो जो चीज़ आपको लेनी है उससे ले लो, चावल उससे ले लो, और एक दूसरे से आपस में लेन देन करके अपना काम करते। और ऐसे अभी हम अपने जीवन को याद करते हैं तो गांव में दूध बेचने वाले को नीच माना जाता था। कोई गरीब दूध बेचने बाजार में जाता था ना तो छुपा के जाता था, कोई देखे नहीं कि दूध बेच रहा है। कि दूध और पूत बिकते नहीं थे। कोई आदमी घर में आता था, पूछते तुम्हारे घर में दूध पूत कैसे है? इसका मतलब तुम्हारा पुत्र, दूध और पूत, 2 शब्द पूछते थे। घर में दूध है, घर में गाय है, और पूत का मतलब तुम्हारा संतान है। पहले घरों में किसी के घर में जाके लिए पूछते थे। और ये हम लिखते हैं, भागवत में देखते हैं, कोई अतिथि घर में आता था तो उसको गाय दिखाते थे। अक्रूर जी नंद घर गाँव में आए तो गाय दिखाई, उसका मतलब इस गाय का दूध आपकी सेवा में है। गाय दिखाते थे, बाजार से दूध नहीं लाएंगे, इस गाय का दूध आपको दिया जाएगा। तो गाय मेहमान को दिखाई जाती थी। पहले ज़माने में लड़की के लिए लड़का ढूंढने जाते थे तो किसी के घर में देखते थे कितने खूंटे हैं, इसका मतलब कितनी गाय है, जितनी गाय ज़्यादा वो लोग उतना धनी ज़्यादा। अभी तो गाय वाले के घर में कोई लड़की नहीं देंगे, क्योंकि वैसे हिंदी संस्कृत में जो लड़की है उसके लिए शब्द है दुहितर। दुहितर का मतलब गाय को दुहने वाली। लड़की का नाम ही गाय दुहने वाले हैं। वो उसी को अंग्रेजी में डाटर हो गया, वो दुहितर से बिगड़ के डाटर हो गया, दुहितर डाटर। और ये धिया का मतलब गाय से दूध निकालने वाली। तो ये एक संस्कार, संस्कृति ऐसी थी जिसके घर के खूंटे ज़्यादा बाहर लगे हैं, इसका मतलब गाय ज़्यादा है, इसका मतलब ये संपन्न व्यक्ति। ये पहला क्राइटेरिया होता था। अब जिसके घर में स्कूटर वाला घर नहीं चाहिए, कार वाला घर चाहिए, अब तो ये है गया। तो ये पहले लोगों का जो भावना थी वो ऐसे पशु के ऊपर आधारित थी। पहले धन ये हुआ करता था, गौधन कहते थे, बड़े से बड़ा गौधन है। महाभारत के अंदर गौधन चुराने के लिए विराट का गौ का धन चुराया था कौरवों ने, और उसके लिए अर्जुन विराट के बेटे उत्तर के साथ गया था अकेला। ये पूरा एक आप उसको महाभारत की कहानी, गौधन था, बड़े से बड़ा धन था। दूध कोई बेचता नहीं था।
अगर आपके घर में कोई उत्सव है, मतलब बच्चे का जन्म है, तो पड़ोस वाले सब आपके घर में दूध दे जाएंगे, पैसा नहीं, अपने घर में एक एक दो किलो जितना दूध दे जाएंगे, उससे आप खीर बनाओ, सबको बांटो, पेड़ा बनाओ, कुछ भी, पैसा नहीं लेंगे। जब उसके घर में होगा तब आप दे के आ जाओगे। तो ऐसे हमारे घरों में कोई उत्सव होता था तो बाहर एक बर्तन होता था, लोग अपने आप पड़ोस वाले दूध दे के उसमें डाल के जाते हैं, खरीदना नहीं पड़ता। तो ये उसकी वो प्रभुपाद जी लिखते हैं, वो कुछ चावल हाथ में लेके, वैसे पेड़ी कहते हैं वो चावल जिसके ऊपर अभी, जिसके अंदर से चावल निकाला नहीं है, ऊपर जो चढ़ा होता है ना, उसको पेड़ी कहते हैं। चावल जिसका छिलका नहीं उतारा है, उसको फिर कूट के घर में कूटते थे। ये बच्चे, ये राइस फैक्ट्रियाँ नहीं थी, वो जैसा चावल है ऐसा आता था अपने खेत से, फिर घर में बैठ के चावल को माताएं कूट के छिलका अलग करती थी। वो छिलका भी काम आता था अपने पशुओं को खिलाने के लिए, नहीं तो कुछ जलाने में काम आता था, और चावल उसमें से अलग निकला था। और ये घर में, हर घर में अनाज को कूटने के लिए बड़ा सा एक मिट्टी का बर्तन होता था, ऊपर उसमें उखली मूसल होता था, ऊपर से लकड़ी से उसको कूटते थे। ये सबसे अच्छी जिम थी उस वक्त में लड़कियों की। ये जिम, सुबह सवेरे कहीं जिम में जाना नहीं, ये सबसे अनाज कूट लिया घर में खाने जितना, आटा पीस लिया घर में खाने जितना, दही का मंथन कर लिया। ये अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज थी बच्चियों की। ऐसा अच्छा जिम था, कोई खर्चा नहीं, कोई पैसा नहीं, काम भी होता था, अनाज भी निकलता था, आटा भी पीसता था, मक्खन भी निकलता था, और एक्सरसाइज भी हो जाती थी। अब तो एक्सरसाइज करके अब जिम से वापस आते हो पसीना निकलता है, और तो कुछ नहीं निकलता, कुछ मिलता है क्या? और उस वक्त पुरुषों का जिम क्या था? कुएं से पानी निकालना, ऐसी एक्सरसाइज थी ये। अंदर से 5-10 किलो, मुझे याद है, ऐसे बैठ के ऐसे पहले तो, और या खींच के जाना है, नहीं तो निकालना है, ये सबसे बड़ी एक्सरसाइज थी। मॉर्निंग वॉक, सुबह सुबह घर से बाहर जंगल में जाते थे, 1-2 किलोमीटर सब लोग सुबह सवेरे जाते थे। घर में किसी के टॉयलेट नहीं होता था। ये लोग हंसते हैं, पहले घर में खाते थे, बाहर शौच करने जाते थे, अब बाहर खा के घर में ही कचरा करते हैं। पहले ये घर में चक्कर था ही नहीं कोई, घर के अंदर ऐसा कुछ माहौल नहीं था, और सबको उठ के मॉर्निंग वॉक करनी ही थी। एक बच्चा बताता था, बूढ़ा हो गया, हमने देखा अब तो नहीं रहा, बोला मैं पिता की उंगली पकड़ के सुबह जब बाहर जाता था, वो मुझे गीता के श्लोक रास्ते में याद कराते थे। वो जाते जाते हमने याद करते करते कई अध्याय याद हो गए थे। 1 किलोमीटर 1.5 जाना, 1-1.5 किलोमीटर सब जाते थे। ये तो नॉर्मल जिंदगी थी, कोई कुछ करना नहीं था, ऐसा एक जीवन था। ये इसी भारतवर्ष का जीवन था, इसलिए भारत महान था। सबके घर में सोना चांदी बहुत था, स्त्रियों को सोने से लगी हुई थी। लोगों को तो ये रामायण काल में लिखा है कि कोई ऐसा घर, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसको अपना भवन न हो। ये वो छत के ऊपर से ये जो कबूतर खाने बने हुए आजकल जिसको फ्लैट कहते हैं, ये नहीं थे, ये तो घोंसले, कबूतर के घोंसले हैं प्रभुपाद की भाषा में। ये घोंसले नहीं थे, सबको खुला भवन था, आगे आंगन था, गाय बांधने थे। अब गाय 11वें माड़े पे गाय कैसे ले जाओगे? कुत्ता ले जा सकते हो, गाय तो नहीं ले जा सकते। तो वो ऐसा हर खुला भवन था, हर एक को अपना भवन था। सोने का मुकुट शाहूकार को, चांदी का मुकुट गरीब के पास था। बाहर जाता था, पगड़ी के ऊपर मुकुट बांध कर जाता था। कानों में कुंडल थे उन लोगों के। अब देखो पुराने लोगों के कानों पे सोने 2-2 तोले का तो कम से कम कानों में कुंडल सबके थे। वो चलता था तो भी आज के हिसाब से 5 लाख का आदमी था। रोड पे चलता था तो इतना, तो उसके ऊपर सोना लगा होता था। और स्त्रियों के सोने का तो कोई हिसाब नहीं है। पाँव में आधा किलो चांदी के कड़े होते थे, आधे किलो की चांदी का कड़ा, कम से कम 500 ग्राम से ज़्यादा, इतना मोटा चांदी का, वो बहुत बड़ा। आज हम एक्सरसाइज करने जाते हैं तो वो कहते हैं आधे किलो का आप पाँव के नीचे एक बांध के फिर एक्सरसाइज ऊपर नीचे करो। देखा है आपने? मेरे पास पड़े हैं, आपको दिखाऊंगा, आपको लाया नहीं हूँ मैं चाहे। वो बांध के फिर एक्सरसाइज करो, तुम्हारे घुटने ठीक हैं। वो सब माताओं को आधा किलो तो चांदी का बना हुआ, अभी मिट्टी का है, रेत डली हुई है, मैंने देखा उसमें।
आधे किलो का है, ऐसे प्लास्टिक का बनाया, चपकाया है, उससे पाँव ऊपर उठाओगे तो आपका घुटना ठीक रहेगा, क्योंकि थोड़ी एक्सरसाइज अच्छी होगी। आधा आधा किलो। उस ज़माने कोई माता बूढ़ी मर जाती थी ना, पहले किसी सुनार को बुलाया जाता था कि वो कड़ा खोले, वो निकाले, कि सोना चांदी तो निकालना पड़ता था ना जाने से पहले, अग्नि संस्कार से पहले। तो इतना, और वो कहते थे मरते हुए अपने मृत्यु का खर्चा तो उसके शरीर के ऊपर जो सोना चांदी था उससे निकल जाता था, किसी को कुछ भरना नहीं पड़ता था। हमें याद है वास्तव में वो हमारे नाना की बहन का देहांत हुआ, तो बोला कोई बात नहीं, इसकी चांदी की कड़े से इतना खर्चा है इस बेचारी का, पीछे 12वां सब हो जाएगा। तो किसी को किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ता। ये बहुत बड़ी समझदारी की जीवन था, नहीं था कि नहीं था। और एक से एक एक उंगली के, पाँव की उंगली में चांदी के बिछिए हुआ करते थे, उसको बिछिया कहते थे। वो ऐसे यहाँ पकड़ने के लिए, वो बहुत बड़ा जो है आजकल का आक्यूप्रेशर, सारे शरीर को अपने आप स्वस्थ रखता था। और सर के ऊपर 2 मटके पानी के रोज़ कम से कम 4 बार भर के आती थी कुएं से, इतना तो सर के ऊपर भार उठा के आती थी। ध्यान योगी करते हैं, आपका मन नहीं लगता है माला जपने में। उन माताओं को चलती थी, बातें करती, लेकिन ध्यान ऊपर था कि बर्तन हिले ना। ध्यान करने में योगियों से ज़्यादा वो माता जी हुआ करती थी। इसको उदाहरण देते हैं कि ध्यान करना है तो मटका पानी में उठाने वाले से सीखो। ध्यान ऊपर होता है कि बैलेंस ठीक रहे, हाथ बातें करती हुई चलती थी। ये तो हम आंखों से सब देखा हुआ है ऐसा जीवन, और बहुत स्वस्थ जीवन था, कोई बीमार नहीं। माता सुबह ऐसे जब मंथन करके आती थी, सारा मुंह लाल होता था, लगता है सुर्खी लगा के, कुछ भी नहीं होता था, वो लाल अपने आप ऊपर का ऐसा हो जाता था। मेहनत ऐसी हुआ करती थी। तो ये बहुत बड़ा एक जीवन उनका धन्य है। In his hand as he had seen others do। अब प्रभुपाद जी एक बड़ी बात लिख रहे हैं कि अब 3.5 साल के बच्चे को क्या पता कि फल कैसे लेते हैं। उन्होंने देखा कि बड़े ऐसे घर में बड़ों को देखा था, कोई चीज़ लेनी होती थी तो अनाज देता था, तो ये भी अनाज लेके चला गया, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। चक्रवर्ती पाद लिख रहे हैं, सारे ब्रजवासियों के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कृपा और अनुग्रह किया। यहाँ तक के पुलिंद, ये पुलिंद शब्द भागवत में जो नीच जातियाँ हैं उनके लिए है। पुलिंद, आभिर, खस, यवनाद्य, ये जो उनके लिए शब्द आया है। पुलिंद जंगल में रहने वाले, वेद के दायरे से बाहर, चारों वर्णों से बाहर जो हैं उनको कहते हैं पुलिंद। ये पुलिंद जाति के ऊपर भी भगवान की करुणा थी। वो नीच से नीच जाति ब्रजवासियों में मानी जाती थी। वो भी ब्रजवासी थे, जैसे झाड़ू निकालने वाले वो नीच जाति में आते हैं ना, मैत्र कहते हैं, मैत्र झाड़ू निकालने वाले। एक बार वृंदावन में आप वैसे भागते हुए आजकल जाते हो, दौड़ते दौड़ते किसी मंदिर में वो मार्बल के ऊपर पांव रखते हो गाड़ी से उतर के, और कभी वृंदावन का असली जो वैभव है वो देखा नहीं। पुराने जमुना के किनारे सब घाट बने हुए, वो सब घाट राजा महाराजाओं के बने हुए, सारे मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के और राजस्थान जो तीनों तरफ लगता है, और यहाँ दिल्ली और हरियाणा, यहाँ के रजवाड़ों ने सारे वो जमुना के किनारे घाट बनाए। राजाओं के बड़े बड़े महल आज भी बने पड़े हैं। दामोदर मंदिर के पास देखेंगे, जय सिंह घेरा उसका नाम है। जय सिंह जयपुर के महाराज थे, उसने वहाँ अपना महल बनाया था। उसके पास में भरतपुर के महाराज का महल है। यहाँ तक कि बिहार के राजा महाराजा भी वहाँ अपना महल बनाया करते थे, और वो 1-2 महीना आते थे, गोवर्धन परिक्रमा करते थे, ब्रज में आते थे। ये राजा महाराजों का आना होता था। तो टिकारी बिहार में एक जगह है, टिकारी की रानी, जो वहाँ की रानी थी, वो पहले स्त्रियाँ जो है, जो उच्च कुल की स्त्रियाँ पैदल नहीं चलती थी, पालकी में जाती थी। 4 व्यक्ति उठा के जाते थे, पालकी में जाती थी। उसकी पालकी में आ रही थी वृंदावन में,
पालकी में आ रही थी टीकारी की रानी। तो जो उसके आगे चलने वाले कहते हटो भाई, रास्ता हटो हटो, रानी साहब आ रही है, रानी साहब आ रही है। तो सामने झाड़ू निकाल रही थी, तो झाड़ू निकालने वाली खड़ी थी, वो इसी जाति से आती है प्राय, ऐसा माना जाए। उसने कहा ये रान कौन रानी है, यहाँ तो 4 ही रानियां हैं, 5वीं कहाँ से आई। उसने तो उसको ऐसा कहा तो उसने ऊपर सुना, वो नीचे उतरी पालकी से, पूछा कौन है 4 रानियां यहाँ। बोले यहाँ राधा रानी है, स्वामी ने तो राधा रानी है यहाँ। फिर ये वृंदा रानी है, तुलसी महारानी है, जमुना महारानी है। बोला चौथी कौन है रानी यहाँ। बोले चौथी मैं मैत्राणी, मैं भी तो रानी हूं ना। मैत्राणी, झाड़ू निकालने वाले को, वो मैत्राणी ब्रज में रहने वाली वो टीकारी की रानी से अपने आप को महान समझ रही थी, क्योंकि ब्रज में रह रही है, ब्रज की रज की सेवा कर रही है। तो ब्रज की रज की सेवा करना बाहर के राजा रानी से ज्यादा महान होता है। अब भगवान जिसके पास चले गए हैं अपने हाथ से अनाज देने के लिए और फल लेने के लिए, तो वो तो किसी बाहर की महारानी से तो महान होगी कि नहीं होगी। भगवान किसी महाराज राजा महाराजा के पास कुछ लेने गए हैं क्या, कुछ देने गए हैं क्या, तो वो तो महान हुई कि नहीं। तो प्रभुपाद ये चक्रवर्ती पाद लिखते हैं भगवान अच्युत है, हर प्रकार से परिपूर्ण है। ये अच्युत शब्द भगवान श्री कृष्ण का ही सूचक है, क्योंकि भगवत गीता अच्युत शब्द से शुरू होती है और अच्युत शब्द से ही पूरी होती है। पहली बार अर्जुन बोलते हैं सैन्योर उभयोर मध्य रथ्य स्थाप्य में अच्युत। अच्युत से गीता शुरू हुई और अच्युत से ही पूरी होगी जब अर्जुन कहेगा नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तो प्रसादाद अच्युत। अच्युत से गीता शुरू होती है, अच्युत से पूरी होती है। तो अच्युत श्री कृष्ण का ही मुख्य रूप से नाम है। और भागवत में तो ये प्रमाण से कहा गया है गणानाम यथा गंगा वैष्णवानाम, गणानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो वैष्णवानाम शंभु तथा ये भागवतम। जैसे सारे प्राणों में भागवत है, नदियों में गंगा है, देवों में अच्युत है और वैष्णव में शंभु है। तो अच्युत भगवान श्री कृष्ण हर प्रकार से परिपूर्ण है, वो सबका फल दाता है, फिर भी वो फल लेने की इच्छा रखते हैं। वो तत्काल भागते हुए हाथ में अनाज लेकर और समझा कि यही मौका है, यही अवसर है इस भीलनी के ऊपर करुणा कृपा करने का। लघु वैष्णव तोषणी में जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं 10.5 श्लोकों में बड़े उत्साह के साथ सुखदेव गोस्वामी भगवान की अन्य बाल लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। इन श्लोकों के ऊपर ज़्यादा आचार्यों ने टीका नहीं लिखी है, परंतु गौड़िया वैष्णव ने इन लीलाओं का विशेष लिखा है। बंगाल की संप्रदाय के वैष्णव ने इन श्लोकों के ऊपर बहुत सुंदर भाव जो है व्यक्त किए हैं। 2 श्लोकों में इस पुलिंद जो आभिर हैं इनके ऊपर भगवान ने कृपा की, वो कैसे रहते थे इसका वर्णन है। और भगवान अनाज लेके उसके पास चले गए। मेरे ख्याल में आज का समय हो गया, कल का भी एक श्लोक है। ये कौन थी फल बेचने वाली, गर्ग संहिता में उसके पूर्व जन्म की कथा लिखी हुई है। और क्या उसने कहा जब भगवान उसके पास अनाज के दाने लेकर आए जो गिरे थे, क्या उसके साथ बातचीत हुई, फिर उसने क्या भगवान को दिया और उसके बाद फल बेचने वाली कहाँ गई, ये कथा कल करेंगे। आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं। हरे कृष्ण। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न जिज्ञासा है? इनके अंदर इतना आकर्षण भगवान से कैसे हुआ था? इतना भगवान से आसक्ति आकर्षण कैसे हुआ था?
नारद जी, इसी से आगे वाला अध्याय जो अगर आपने पढ़ा है 10वां अध्याय, उसमें नारद जी का एक गीत है, उसका नाम है नारद गीत। उसमें नारद जी कहते हैं गरीब लोग उसके पास कोई अभिमान नहीं होता है, इसलिए साधु संत उनके घर में आते हैं तो बड़ा सम्मान करते हैं, और साधुओं के आने से उनके जीवन में भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य होता है, इसलिए वो भगवान में आकर्षित हो जाते हैं। और उसके विपरीत जो धनी लोग हैं उनको धन का अभिमान होता है, वो सबसे बड़ा नशा है। उनके पास साधु लोग जाते नहीं हैं और इसलिए उनको भगवान के बारे में कुछ सुनने को मिलता नहीं है, इसलिए वो कभी भी हृदय से भगवान का नाम प्रेम से उच्चारण नहीं कर सकते। ये नारद गीत बहुत बड़ा, ये 10वें अध्याय में नारद गीत का अद्भुत वर्णन है। 4 प्रकार के नशों में सबसे बड़ा नशा है धन के मद का अंध। और इसलिए, और ये आप अभी भी देखो, किसी आप गरीब ब्रज में किसी भी ब्रजवासी के घर के बाहर आप राधे राधे कहो, आपको 2 रोटी दे देगा। भले घर में 1 रोटी अपने लिए रखे लेकिन आपको दे देगा। यहाँ किसी बड़े शाहूकार के घर जाओ तो पहले तो कुत्तों से जूझना पड़ेगा। पहले 4 पाँव वाला कुत्ता, फिर 2 पाँव वाला कुत्ता खड़ा होगा, वो उससे ज़्यादा भयानक होगा। आप मिल भी नहीं सकते हैं और उसके घर से कुछ मिल भी नहीं, और वो शाहूकार है भी नहीं हमारी नज़र में। अरे भाई, किसी भी गांव वाले के घर में चले जाओ, 12 महीने का घर में गेहूं होगा, 12 महीने का अनाज गरीब के घर में होता है। बड़े बड़े कोठे बनाते हैं, उसमें रखा है कि नहीं रखा है? 12 महीने का सामान उसके घर में होता है। और बड़े से बड़े बंगले वाले के घर में जाओ, 10 दिन का आटा भी नहीं होगा। 4 मेहमान आएंगे, पीछे दरवाजे से बाजार से खरीदने जाता है। किस बात का सेठ है? 15 दिन के खाने का सामान नहीं है। किसी सेठ के घर में जाके पूछ लो बंगले वाले से, दूध की थैली लाते हैं और चाय बनाते हैं। गाय थोड़ी है घर में, कुछ भी नहीं है उनके पास। तो किस बात के शाहूकार है? रुपये पड़े हैं, वो किसी बात में आग लगे और सब जल जाएं तो कल कंगाल हो जाएंगे। वो गरीब के घर में 12 महीने का अन्न रहता है भाई। अपने रोज का दूध गाय देती है, कहीं से लाना नहीं है। प्लास्टिक का दूध नहीं पीते हैं, ये यूरिया वाला नहीं खाते हैं माल, असली माल घर में अपनी गाय का दूध पीते हैं। ये गरीब जो हैं वो गरीब नहीं है वास्तव में, इसलिए ऐसे घरों में साधु महात्मा उधर जाते हैं, इसलिए उनका भगवान में आकर्षण होता है। क्योंकि भगवान में आकर्षण कराने का भगवान ने सारे का सारा एजेंसी साधुओं को दिया है। जो वो साधुओं का सम्मान करके उनके मुख से कथा सुनेगा वही भगवान में आसक्त हो, अपने आप कोई नहीं हो सकता। इसलिए भगवान में आकर्षित होने के लिए सारा कार्य साधुओं को दिया हुआ है। वो जहाँ जाएंगे हरि कथा सुनाएंगे, वही भगवान में आसक्त हो। राजाओं में तो भीष्मक महाराज के घर में नारद आदि ऋषि जाते थे, इसलिए रुक्मणी कृष्ण के विषय में बिना जान के सुना था और प्रेम पत्र लिख के भगवान से विवाह कर लिया था। तो ये भगवान में आसक्ति संतों के माध्यम से भगवान की कथा सुनने से होती। ये भी सुनते हैं कि ब्राह्मण की पत्नियां थी, 2 पत्नियां, वो भी भगवान की कथा सुन के आ सकती थी भगवान से। ब्राह्मण स्वयं ही घर में कथा करते थे, लेकिन स्वयं नहीं समझते थे, उनको पत्नियां समझ गई। वो सिर्फ कथा करते थे, लेकिन कथा को उनमें जीवन में सार्थक नहीं किया। उन्होंने कथा तो उनको आती थी, यज्ञ कर ही रहे थे, लेकिन यज्ञपति कौन है ये नहीं जानते थे। वो पुष्पितम वाचम में अटके हुए थे। और ब्राह्मण पत्नियों का प्रायः, क्योंकि स्त्रियों के पास जो है ज़्यादा जानकारी होती है पुरुषों से, क्योंकि पुरुष तो बेचारे काम पे जाते हैं, पागलों की तरह सारा दिन काम करते हैं। स्त्री को कुछ नहीं, पड़ोस में बैठ के एक दूसरे से बातें करती, वहाँ क्या हुआ, वहाँ क्या हुआ, वहाँ क्या हुआ, किसकी विवाह हुआ, किसकी शादी हुई, किसका झगड़ा हुआ, ये सारी इन्फॉर्मेशन स्त्रियों के पास होती है। तो वो ब्राह्मण पत्नियों को रोज़ कोई जो आता था दूध बेचने वाला वृंदावन से, अरे कहता था कन्हैया ने आज उस राक्षस को मार दिया, आज कन्हैया ने पूतना को पछाड़ दिया, आज तृणावत मर गया, आज कन्हैया जो है माखन चोरी करने गया। ये कथाएं सुन सुन के स्त्रियों से वो को कृष्ण में आकर्षित हो गए। तो पहले स्त्रियों को बहुत आसानी से भगवान में सारी स्त्रियाँ आ सकती, पूरी मथुरा की स्त्रियाँ, वैसे पूरी मथुरा की स्त्रियाँ आ सकती। जब कंस के जो है वो रंगमंच में कृष्ण जा रहे थे तो ऊपर वो सारे मथुरा वालों ने कहा क्या सौभाग्य है द्वारका की रानियों का, जिनको ऐसा पति मिला है, हमारा तो बहुत सौभाग्य कि इसका दर्शन आज हमको मिल गया। तो उनके पास ये जानकारी पहुंच जाती थी।
तो ये अभी भी प्रभुपाद ने भागवत के तात्पर्य में लिखा है कि मंदिरों के अंदर अधिकांश स्त्रियां ज़्यादा आती, क्योंकि उनमें धर्म में आस्था उनकी अधिक होती है, वो ज़्यादा आती है। कथा सुनना, विश्वास करना ये स्त्रियों में ज़्यादा है। और वैसे हमारा अभी भी ये मानना है कि धर्म के किले की, दुर्ग की अंतिम दीवार नारी है। अगर नारी घर में धार्मिक माहौल रखेगी, वातावरण रखेगी, तो बच्चों के ऊपर संस्कार आएंगे। जैसे कृष्ण ने अपनी माता को या पिता को ऐसे सामान लेते हुए देखा था, इसलिए अनाज लेके चला गया। तो अगर माताएं घर के अंदर भगवान का छोटा मंदिर बनाएंगी, भगवान के लिए भोग बनाएंगी, भगवान को भोग लगाएंगी, भगवान के नाम का कीर्तन करेंगी, तो बच्चों के ऊपर संस्कार आएंगे। स्कूल में पढ़ाए नहीं जाते, बाहर कहीं उसको कहीं से ये शिक्षा नहीं मिलेगी, मात्र माता ही ये शिक्षा दे सकती है। इसलिए मातृशक्ति को अधिक से अधिक हरि कथा सुननी चाहिए। उसका इतना बड़ा लाभ है कि गर्भवती कयादु हिरण्याकश्यप की पत्नी ने नारद के मुख से कथा सुनी तो गर्भ में प्रहलाद महाराज भगवान का भक्त बन गया। तो नारियों के लिए कितनी कथा की आवश्यकता है, जन्म से लेके आवश्यकता है। वो बच्चियां 4 साल की थी जो कात्यायनी का पूजा करके कहती थी हमारे को कृष्ण पति के रूप में मिले, नंद सुतम पति में देही। 4 साल की कुमारियां थी। तो ये कृष्ण में आकर्षित ये काम है वास्तव में साधु संतों का, लोगों को भगवान में आकर्षित कराया जाए। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं हमने इस कृष्ण भावना अमृत संघ की स्थापना इसलिए की है कि ये हमारे विष्णु दूत घर घर में जाके अजामिल जैसे दुष्टों का भी उद्धार करके उनको भगवान की कथा सुनाए। तो ये हमारा उद्देश्य एक ही है कि कैसे भगवान में लोग आकर्षित हों, उसको सिखाया जाए। हरे कृष्ण। हाँ जी। एक बार एक व्यक्ति ने कहा कि जो गाय का बछड़ा है हम उसको गाय का सारा दूध पीने नहीं देते, तो इससे गाय को बहुत कष्ट होता है, जिससे कि हम लोग उसका दूध निकाल के अपना यूज करते हैं। आपके पास गाय है? आपके पास है गाय? एक व्यक्ति ने पूछा। नहीं, आपके पास है? हमारे पास नहीं। तो फिर देखो, ये सुनी सुनाई बात मत करो। भगवान ने गाय को इतना दूध देने का शक्ति दी है, अपने बच्चे को और अपने पालने वाले दोनों को दे सकती है। उसका आधा 2 उसके स्तन होते हैं बच्चे के लिए और 2 होते हैं उसकी पालन करने वाले के। जो गौ रक्षक है, गौ पालक है, उसका पालन गौ करती है, उसका दूध उसके लिए दोनों का आधा आधा हिस्सा है दोनों का। और पहले बछड़े को पिलाते हैं और फिर वो अपना पीते, और बछड़े को भी फिर पालन करते हैं और अनाज देते हैं, घास खिलाते हैं बछड़े को, उसको भी पौष्टिक पदार्थ है। ऐसे आजकल के लोगों के जैसे दुष्ट नहीं है कि बछड़े को मार देते हैं और उसका सब दूध लेते हैं, ये हिंसक दूध है। लेकिन जिनके पास बछड़े गाय रखते हैं उनको मालूम है कि बछड़े का भी भाग है गाय के दूध में और गाय के पालन करने वाला का भी भाग है। जो गाय की पालन करता है उसके लिए भी गाय दूध देती है, उसकी माता है, वो गाय को माता मानता है तो माता तो उसको भी दूध देती है। अभी ऐसी स्त्रियां हैं पड़ोस में, हमने देखा है कि किसी की माँ बीमार है, उसको दूध स्तन में नहीं है, तो दूसरी जिसका बच्चा है एक स्तन अपने बेटे को देती है, एक पड़ोसी के बेटे को देती है। उसको धा माँ कहते हैं, दूध पिलाने वाली माँ। वो माँ तो जिसका बच्चा होगा वो इसकी में दूध होगा, दूसरी में तो नहीं होगा ना। ऐसे बहुत से हम जानते हैं कि मुझे मालूम हमारी माँ, कोई कहता है बीमार थी 1 महीना हमारे पास में, हमारी वो एक स्तन अपना मेरे को देती थी, एक अपने बेटे को देती थी, दोनों को पिलाती थी। हमने सुना था कि दूध पिलाने वाली माँ दे सकती हैं, कोई मुश्किल नहीं है। भगवान गाय में इतना दूध देते हैं कि पालन करने वाले को भी दे, और बछड़ा 6 महीने के बाद दूध पीने की जरूरत नहीं है उसको। गाय तो 1 साल दूध देगी, 6 महीने के बाद बछड़ा घास खाने शुरू करेगा और मालिक उसको खिलाता है, और इसलिए दूध उसके लिए है, कोई समस्या नहीं। गाय को बछड़े के साथ भी जाने तो भी आपत्ति नहीं है। फिर भी लिखा है भागवत में, बड़े बछड़े गाय का दूध नहीं पीते थे कि छोटे पैदा हो गए तो बड़ा कैसे पिएंगे, तो उसके लिए उनको दूर रखा जाता था।
तो ये लगाना कि बछड़े को दूध नहीं पिलाते हैं, दूध निकाल देते हैं, आजकल ऐसे लोग बराबर करते हैं, ये भी झूठ नहीं है। लेकिन जो वास्तव में गाय पालन करने वाला है उसको मालूम है कि गाय के बछड़ों को दूध पिलाना है और उसके बाद अपने हिस्से का दूध लेना, दोनों का हो सकता है। हमारे पास है नहीं, हम जानते नहीं है गाय होती क्या है। बैलों की भी वैरायटी है, जैसे आम की वैरायटी है ना कि चौसा है कि कौन सा है, ये लंगड़ा है, ऐसे बैलों की भी वैरायटी होती है। ये खेत में जोतने वाला बैल है, ये गाड़ी खींचने वाला बैल है, ये दूसरे बैल पर बच्चा पैदा करने वाला बैल है, ये सांड है। ये उनका अपना भी एक बहुत बड़ा पूरा है, विज्ञान है कि कौन सा बैल किस काम में आता है। हमें मालूम है गाँव में बैल के ऊपर पानी भर के लाते थे, वो पानी का पूरा दोनों तरफ से पखाल होती थी, उसमें पानी भर के बैलों पे लाते थे। तो वह काम करने वाले बैलों को बचपन में ही उसको एक क्रिया ऐसी करते थे कि वो फिर जीवन में ब्रह्मचारी रहता था, इसलिए बड़ा शक्तिशाली होता था और वो सिर्फ काम करने का काम करता था। वो उसको कुछ लोग, एक दो आदमी ऐसे गांव में से जानते थे कि उस बैल को ब्रह्मचारी कैसे बनाया जाए। वो बैल ब्रह्मचारी, उसका काम ही वो एक ही काम करता था, फिर वो पानी भरने का काम करता था, वो गायों के पीछे भागने वाला नहीं होता था। तो ये बैलों को भी कौन से काम में लाना है, कौन सा बैल गाड़ी खींच सकता है, ये भी एक विज्ञान था, ये साइंस थी अपने आप में। अब तो किसी को मालूम, सभी एक जैसा समझते हैं, गाय बैल एक जैसा नहीं, बहुत अलग अलग प्रकार के हैं सारे। ये हमारे से विज्ञान ही चला गया जी। ये मिट्टी के बर्तन बनाने वाले भी बहुत बड़े इंजीनियर थे। पानी का मटका कैसे बनता है और चूल्हे के ऊपर रखने वाला मिट्टी का बर्तन कैसे बनता है। हम गाय का दूध हमारा मिट्टी के बर्तन में गर्म करती थी माँ, और वो दूध निकालती, उसके बाद जो मिट्टी के बर्तन में खुरचन थी ना, वो हम बच्चे लड़ते थे कि ये मेरे को मिलनी चाहिए। जो खुरचन नीचे लग जाती थी वो बड़ी टेस्टी हुआ करती थी। मिट्टी के बर्तन में दूध गर्म होता था, मिट्टी के बर्तन में दूध का मंथन होता था। वो बर्तन कैसे बनते हैं, उनकी मिट्टी कौन सी होती है, ये भी एक विज्ञान था। बहुत से प्रकार के मिट्टी के बर्तन बनाने वाले वो सब मर गए बेचारे। अब कहाँ, अब तो सब एक जैसे बर्तन पड़े हैं जी, विज्ञान चला गया। गाय पालन करने वाले चले गए, गाय पालन है नहीं, कोई गाय सेवा करने वाला नहीं मिलेगा। अब गाय रखो, आदमी नहीं मिलेगा गाय के लिए, नहीं मिलेगा। उसके लिए स्नेह चाहिए, प्रेम चाहिए। जो गाय को अपनी माता, माँ कहता ही माँ है, माँ माँ माँ, भाव चाहिए वो। हरे कृष्ण प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर आपने सरल जीवन और शिक्षा के ऊपर बहुत सी साक्षात्कार और पूरा जीवन का अपना रहस्य पूरा बताया। तो जी आजकल की आधुनिक जीवन में जैसे हम जीवन शैली जीते हैं, जैसे आपको पता है कि हम बाहर से दूध लाते हैं और सब चीज़ें वो करते हैं, तो कैसे उसको मतलब कोइंसाइड कर सकते हैं। जैसे आपने एक पुरानी या वैदिक जीवन शैली बताई और आजकल की जीवन शैली, हम बहुत डिपेंडेंट हैं आजकल की जीवन शैली में। हम बिल्कुल ही आश्रित हैं। मैं एक बात कभी कहता हूँ, ये देवियाँ बैठी हैं ना, गैस सिलेंडर घर में ना आए तो भूखे मर जाएंगे। चूल्हा जलाना नहीं आता है किसी को, आता है किसी को? चूल्हे के ऊपर रोटी कैसे बनाते आता है किसी माता जी को? एक ने मुझे फ़ोन किया, प्रभु जी आज हम गोविंदा में भोजन करेंगे। मैंने क्या हुआ? बोला गैस खत्म हो गया। बनाना ही नहीं आता है, क्या करें? अरे भाई, चूल्हा जला के रोटी बनाना आता है किसी को? एक घर में नहीं आता। एक माइया है, देखो हाथ ऊपर कर लिया, हाथ से ऐसे रोटी बनाते थे, और चूल्हा जला के रोटी बनाने वाली माताएं भी चली गई। अरे बाजरे का रोटा ऐसे हमारी माँ बनाती, उसमें एक पाव घी ऊपर डाल देते थे, घी पूरा एक पाव का कटोरे जैसी रोटी बनती थी, और उसी वही घी में मसल के खाते थे। तभी ऐसे तकड़े मोटे हैं आज भी। अब घी सूंघते नहीं थे, खाते थे। तो कह रहे हैं कि ये जीवन की शैली जो प्रभुपाद चाह रहे थे अंतिम दिनों में, कि मुझे वर्ण आश्रम व्यवस्था को स्थापित करना चाहिए था। हर मंदिर के साथ 100 एकड़ ज़मीन हो, वहाँ रहने वाले सादा जीवन बिताने वाले भक्त हों, अपना अनाज
आए जिसको भगवान का भोग लगे, खाद जिसमें कोई नहीं हो, शुद्ध गाय के गोबर के खाद से बना गाय का अपना दूध आए, अपने ज़मीन के फल आए, वो भगवान को रोज़ ताज़े फल चढ़े, तो शुद्ध वातावरण हो। कुछ भक्त वहाँ रहें, कुछ भक्त यहाँ रहें, जो प्रचार करना चाहते हैं वो शहर में रहें, और जो भगवान की सेवा करने के लिए पदार्थ उत्पन्न करके और शिक्षा प्रणाली उधर होनी चाहिए बच्चों की, ये प्रभुपाद का सोपन था। लेकिन हम सब अभी तक सोपन में ही हैं, इसको पूरा नहीं कर पा रहे। जाग जाए। और हमारा एक अनुभव है कि आप लोग ये नहीं कर सकते क्योंकि आप बिगड़े हुए, आप आधुनिक सुविधाओं से के ऊपर इतने निर्भर हैं कि लाइट चली जाएगी तो आप नहीं जी सकते। हमने तो 10वीं पास की तब तक लाइट थी नहीं हमारे गांव में, 10वीं पास की तब तक लाइट नहीं थी हमारे पास गांव में। अब गांव डिस्ट्रिक्ट है आज, लेकिन उस वक्त लाइट नहीं थी। घर के छत के ऊपर एक बहुत बड़ा इतना हवा के आने के लिए बना होता था, मग कहते थे उसको, हाँ झरोखा, छोटी खिड़की को कहते थे। लेकिन वो जैसे ये छत है ना, उसके ऊपर दो तरफ दीवार उठा के पीछे स्लोप बना के, वो उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ उसका मुंह होता था, वो हवा उधर से नीचे सीधी आती थी, वो हवा को अंदर लाने का था। आपको एक प्राकृतिक, कभी आप जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ एक पुराना महल बना हुआ है मुगलों का, उसमें पीछे तालाब बनाया था, उसके नीचे से ऐसे ठंडे पानी की हवा उसके अंदर आए, वो कमरे एयर कंडीशन जैसे आज भी लगते हैं। ये फतेहपुर सिकरी में जाके देखेंगे तो वो एसी का, पुराने राजाओं के पानी के अंदर महल हुए, जल महल उनका नाम है। गर्मी में वहाँ रहना है, अपने आप ठंडा होता था। एक प्राकृतिक जीवन जीने की शैली हुआ करती थी। क्या बात कर रहे थे? हाँ, लाइट नहीं थी। अरे बाहर सोते थे खुले में, कोई आदमी सूर्य उगने के बाद सो सकता ही नहीं था, सोना चाहे तो भी नहीं सो सकता, क्योंकि सूर्य उगने से पहले मक्खियां आके उठा देती। बाहर सो के देखो, नहीं सो सकते। छत के ऊपर सोते थे हवा खाने के लिए, और नहीं, और खटिया सबकी खड़ी होती थी। किसी के घर में कोई खटिया दिन में बिछाई हुई दिखती थी ना, बेटा कोई बीमार है क्या आपके घर में? भाई दिन में खटिया थोड़ी, खटिया 5 बजे खटिया खड़ी हो गई, बिस्तर गोल हो गए, घर साफ हो गया। अब तो खटिया के नीचे कचरा महीने में 6 महीने में नहीं निकलता है, पलंग के नीचे बहुत कचरा पड़ा होता है, घुसा दे अंदर, वह झाड़ू वाली दवा अंदर कौन देखता है? पहले तो भाई घर में अच्छी झाड़ू निकलता था, तो खटिया सबकी खड़ी हो जाती थी, कोई नहीं सो सकता था। तो वो, और पर्दे वर्दे कुछ नहीं थे, खिड़कियों से हवा आती थी। अब तो अंधकार में जी रहे हैं, दरवाजे बंद करो, पर्दे बंद करो, लाइटें बंद करो, ये तो अंधकार में जीना है। इसमें कौन सा जीना जी रहे हैं जी? खुली हवा में कभी सोए नहीं, कभी आप खुली हवा में सो के देखो, प्रकृति का एक सुख लेके देखो, वो जीवन बहुत अच्छा था। ऐसा मिल जाए तो इसलिए हम कहते हैं आप नहीं करते, हम बिगड़े हुए, हम आधे, हम स्वाधीन नहीं है, अब हम पराधीन जीवन जी रहे। अरे गाड़ी नहीं मिले तो यहाँ से आप 4 किलोमीटर दूर काम पे नहीं जाओगे, 1 घंटा खड़े रहोगे गाड़ी के इंतजार में, और आधे घंटे में वहाँ पहुँच जाओ अगर जाना चाहो, लेकिन खड़े रहोगे। आदत खराब हो गई है जी। हम स्कूल में मेरा क्लास फेलो था, वो 4 किलोमीटर दूर रहता था खेत से, वहाँ से सुबह दौड़ता था, 7 बजे सीधा स्कूल पहुँचता था, असेंबली में पहुँच जाता था। 4 किलोमीटर दौड़ के रोज़ स्कूल आता था, और वापस सीधा 4 किलोमीटर रोज़ स्कूल जाता था। कोई गाड़ी का गधा घोड़ी गाड़ी कोई बांधी हुई नहीं थी, इतना तो रोज़ का हम बच्चा दौड़ता था जी। शाम को स्कूल में जाना जरूरी था, क्योंकि शाम को आपको खेलने के लिए वहाँ आना है, हाजिरी लगती थी। वो गेम्स टीचर खड़ा होता था, वो शाम का होता था। अब क्या शाम का कहाँ, यहाँ मतलब ट्यूशन वाले शाम का बुलाते हैं और भी पैसा ऐंठते हैं, कोई बच्चे का ध्यान थोड़ी रखता है। तो इसके लिए आपको पहले तो इन कांग्रीगेशन के गृहस्थों को समझाना पड़ेगा कि 1-2 बच्चे वाले नहीं बनो, 4-5 बच्चे वाले बनो। 1-2 बच्चे मंदिर को दो, तुमसे नहीं पाले जाते हैं, हमको दो। उन बच्चों को 5 साल से आप अपने उस गुरुकुल पद्धति में डालो, उससे आप नए अपना जो है
गाय और खेत के ऊपर निर्भर जीवन सिखाओ, क्योंकि वो वहीं रहेगा तो वो उसी को सीख जाएगा। उसको किसी, वो अधीन ही नहीं है ना, उसको जरूरत नहीं है किसी की। वो सिर्फ कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हमने देख लिया जहाँ भी प्रयास हुआ सब। अब मायापुर में 1000 एकड़ जमीन पड़ी है, एक भी खेती नहीं करता है, बाहर से जमीन सब्जी ला के खाते हैं। 100 एकड़ जमीन दान में दी हमारे पास पड़ी है अहमदाबाद में, फिर भी गायों का घास बाहर से खरीदते हैं और दूध बाहर से लेते हैं और सब्जियां भी बाहर। 100 एकड़ में कुछ नहीं कर पाए। वो हैदराबाद के पास 100 एकड़ जमीन दी थी, हम कुछ नहीं कर पाए, वो वापस ले ली मालिक ने, क्योंकि हम नहीं कर सकते, ये हमारी समस्या है। लेकिन बच्चे आप दो, उसको ऐसे तैयार किए जाएं। एक नंद गोकुल नाम का भी नंद गांव करके है गुजरात में, वहाँ अभी लाइट नहीं है, वहाँ कुछ बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन वो 25-50 बच्चे हैं, वो कब जाके कुछ कर पाएंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन लाइट नहीं है, वहाँ हैंड पंप लगाए हैं, अपना पानी खुद निकालो, सुबह एक्सरसाइज करो थोड़ी, और हर घर के बाहर अनाज रखने के लिए जगह बनी हुई है। कुछ प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इससे काम नहीं बनेगा। हाँ, अरे भाई, 1-2 तुम लो, 1-2 हमको दो। सबसे अकाल किसका आने वाला है? नहीं, अब 1-2 है, इसलिए वो क्या करें, उनको भी आशा रहती है कि 1-2 हमें देखने वाला हो। इसलिए सबसे बड़ा अकाल क्या आने वाला है? साधुओं का अकाल आने वाला है। कोई मिलेगा नहीं। बड़े बड़े ये मंदिर तो हमारे मन में बनाए हैं। अब आपकी नई पीढ़ी का बच्चा एक है, वो भी चला गया बाहर अमेरिका पढ़ने के लिए, तो यहाँ आपको देखने वाला नहीं है और कोई साधु बनने वाला भी नहीं है। कहाँ से आएंगे? आज भी भारत में सबसे ज़्यादा धरती साधुओं की है, लेकिन साधु है ही नहीं, ऐसी बंजर पड़ी है। दूसरे नंबर पे रजवाड़ों की है। और जब मुगल शासन में वो सब हो गई थी, उस वक्त में वक्फ बोर्ड में चली गई और अंग्रेजों ने उसको बड़ी बड़ी चर्चे बना के ज़मीन के ऊपर कब्जा कर लिया था। वो सब सरकारी ज़मीन थी, गौचर की, गायों के चरने वाली ज़मीन थी, जिसके ऊपर ये सब कब्जा करके बैठे। हर गांव के चारों ओर 2 किलोमीटर गौचर भूमि थी, उसका नाम ही गौचर है। वो किसी का खेत नहीं हो सकता, गाय चराने के लिए। अब वो ख़त्म हो गई। बहुत बड़ा एक अभियान चलाने की आवश्यकता है लोगों को सादा जीवन सिखाने के लिए। उच्च विचार और सादा जीवन जिएंगे तो माया के चुंगल से बच जाएंगे। उच्च विचार रखेंगे तो भगवान की अंतरंग शक्ति के आश्रित हो जाएंगे। माया से बच के बाहरंग शक्ति के चुंगल से बचने के लिए सादा जीवन अच्छा है, और भगवान की अंतरंग शक्ति का शरण लेने के लिए उच्च विचार आवश्यक है। ये शैली हमारे जीवन की होनी चाहिए। अब नहीं है, हम सारे आश्रित हैं, पर आश्रित हैं, हम निर्भर हैं, हम जी भी नहीं सकते, चल भी नहीं सकते, सांस भी नहीं ले सकते, ऐसी हमारी स्थिति है जी। धुएं में सांस ले रहे हैं। इतनी सारी ये पॉल्यूशन है, इतना सारा, क्या कहते हैं पॉल्यूशन को, हाँ, इतना प्रदूषण है, उसके अंदर रह रहे हैं। स्वस्थ जीवन कैसा होता है हमें पता भी नहीं। एक प्राकृतिक जीवन कैसे जिया जाता है उसको कभी जी के देख लेना चाहिए। पहले हमारे कुछ बच्चा प्राकृतिक जीवन जीते थे, बसों के अंदर संकीर्तन करने जाते थे, जंगल में कहीं भी पानी होता था वहाँ नहाते थे, अपना खाना बना के खाते थे। अब वो भी खत्म हो गई। अब बसें भी हम 8-8 बसें वृंदावन से संकीर्तन की जाती थी, 80-80 लड़के जाते थे, 10-10 बच्चे एक बस में होते थे। बस एक बस रवानी करते थे, 1 महीने के बाद वापस आते थे। अब एक बस भी किसी बड़े मंदिर के पास नहीं है जी। ये संकीर्तन करना प्राकृतिक जीवन था। उनको अच्छा लगता था, पूरे भारत के तीर्थों का भ्रमण मुफ्त में हो जाता था, सब तीर्थ देख लेते थे, घाट घाट का पानी पी लेते थे, वो कहीं भी जी सकते थे, उन्हें कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने एक जीवन की नई शैली सीखी थी। कहीं भी बस खड़ी करनी है, जहाँ पानी है वहाँ नहाना है, अपना खाना बनाना है, भोग लगाना है, खाना है, फिर पुस्तक वितरण करने हैं, कीर्तन करना है, बस हो गया। वो ख़त्म क्यों हुई मैं आज भी सोच रहा हूँ।
जब हमने पुस्तकों को छोड़ के पैराफर्निया के ऊपर पैसे कमाने का सोचा, तब से वो सारा भाव प्रचार का पूरा हो गया। 8-8 बसें थी, एक भी संकीर्तन डिपार्टमेंट, मायापुर जितने बड़े केंद्र में भी 2-4-5 बसें मुश्किल से बाहर जाती हैं, नहीं तो वृंदावन में 5-6-7 पार्टियाँ थी। ये तो हम अभी 10 साल पहले देखी हुई थी। गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह नहीं थी, अब है नहीं कुछ। बच्चे बाहर जाएं प्रचार करने, उसके लिए अब वो बच्चे ही नहीं है प्रचार करने वाले जी। ये सब कंप्यूटर वाले बच्चे आए, इसको हम नेक ब्रेक जनरेशन कहते हैं। सारा दिन ऐसे गर्दन टूटा हुआ बैठा है। प्रभुपाद का गर्दन हमेशा ऐसा रहता था, आपने देखा हुआ। वो नेक ब्रेक जनरेशन नहीं थी, वो जो है नेक रेस जनरेशन थी। ये बहुत ख़त्म हो रहा है, क्या करें, किसको बताएं, कहाँ जाएं। नहीं तो भी कभी कभी महीने में 2 महीने में 2-4-5 भक्त किसी गांव में जाके कीर्तन करके देख लो, जहाँ जानते नहीं हो वो देख लो, आपके साथ कैसे लोग व्यवहार करते हैं, आपको अपने ऊपर कुछ विश्वास आ जाएगा। कैसे चमत्कार होगा आप देखोगे तब आपको पता। कभी गए नहीं, आपको पता नहीं, जाके देखो किसी गांव में। पदयात्रा बहुत अच्छा है, अभी पदयात्रा अच्छा है। उसके सीखे हुए लोग तो बहुत बड़े, हर चीज़ को जानते हैं, हर व्यक्ति को जानते हैं, हर देश में घूमे हैं, सारे प्रांतों को घूमे हैं, चारों दिशाओं में घूमे हैं। नहीं तो अभी ऐसे किसी गांव में जाके 4-5 लोग कीर्तन करके देख लो, आप देखो फिर क्या होता है, बताना अपना अनुभव। कुछ लोग बुलाएंगे, महाराज आओ प्रसाद खाओ, कुछ लोग कहेंगे हमारे घर कीर्तन करो, कुछ लोग क्या कहेंगे। ये आप करके देखो तो आपको पता लगे कि चमत्कार कैसे होता है, भगवान कैसे अपना काम आपसे लेना चाहते हैं। इसको देखोगे तो पता लगेगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज जी के भागवत महापुराण की जय। हरे कृष्णा।